Good luck to us both. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक ऑडिटोरियम में कुछ छात्रों को बैठाया जाना है। जब हम छात्रों को 8-8 की रो में बैठाते हैं तो 3 छात्र रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम उन छात्रों को 9-9 की रो में, 11-11 की रो में और 12-12 की रो में बैठाते हैं तब भी 3 छात्र बैठने से रह जाते हैं। यदि उन छात्रों को 15-15 की रो में बैठाया जाता है तो सभी छात्र बैठ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उस ऑडिटोरियम में कम से कम कितने छात्रों को बैठाया जा सकता है यदि छात्रों की संख्या 1000 से अधिक हो। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ छात्रों को ऑडिटोरियम में बैठाया जाना है। इट मीन्स छात्रों की संख्या कितनी है वो अभी हमें नहीं पता है, बट हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब हम इन छात्रों को 8-8 की रो में, 9-9 की रो में, 11-11 की रो में और 12-12 की रो में बैठाते हैं तो ऑलवेज 3 छात्र बैठने से रह जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन की सॉल्व करने की प्रोसेस को। तो उसके लिए हम सबसे पहले इन 3 छात्रों को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं और बाकी बचे हुए डेटा पर फोकस करते हैं। तो आपको पता है अगर हमें बच्चों को बैठाना है, जैसे मान लीजिए हमें 8-8 की रो में बच्चों को बैठाना है तो बच्चों की संख्या ऑलवेज 8 के मल्टीपल में होनी चाहिए। 8-8 की रो में अगर हम बैठा रहे हैं तो सबसे कम कितने बच्चों को बैठा सकते हैं? 8 बच्चों को। फिर अगर हमें ज़्यादा बैठाना हो तो हम 16 बच्चों को बैठा सकते हैं। इसी प्रकार 24 बच्चों को, 32 बच्चों को, 48 बच्चों को। इट मीन्स जो भी बच्चे होंगे वो 8 के मल्टीपल पे होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमें बच्चों को 9-9 की रो में बैठाना है तो जो बच्चे होंगे उनकी संख्या ऑलवेज 9 के मल्टीपल में होनी चाहिए। सेम इसी तरह 11-11 और 12-12 के रो में भी अगर हमें बैठाना है बच्चों को तो ऑलवेज बच्चों की जो संख्या है वो उस नंबर के मल्टीपल में होनी चाहिए जितने कि हम बच्चों को एक रो में बैठा रहे हैं। और क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हम बच्चों को 8-8 की रो में, 9-9 की रो में, 11-11 की रो में और 12-12 की रो में बैठा रहे हैं। इट मीन्स जो भी बच्चों की संख्या होगी वो 8, 9, 11 और 12 की मल्टीपल होगी। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 8, 9 और 11 और 12 का मल्टीपल हो। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में एक लाइन और कही गई है कि जो बच्चों की संख्या है वो कम से कम होनी चाहिए। इट मीन्स हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 8, 9, 11 और 12 का मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो। इट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम 8, 9, 11 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करें तो उसके लिए सबसे पहले हम इन नंबरों को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 8 को हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 4 × 2 के रूप में, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 के रूप में और 11 का कोई फैक्टर नहीं होता तो 11 को एज इट इज़ लिख रहे होंगे और 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4 के रूप में। बट आपको पता है एलसीएम कैलकुलेट करते समय हम कोई भी कॉमन मल्टीपल को कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सबसे लीस्ट नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो भी कॉमन नंबर होगा उसे हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12 का जो 3 है वो हमें 9 में मिल चुका है और जो 4 है वो हमें 8 में मिल चुका है। इट्स मीन्स 3 × 4 जो है वो फैक्टर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे। तो बाकी के बचे हुए नंबर को अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 × 2 8 होगा, 3 × 3 9 होगा और 11 एज इट इज़ है और 8 × 9 72 होगा। और अगर हम 72 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा 792 के। इट मीन्स 792 बच्चों की वो संख्या है जिन बच्चों को अगर हम 8-8 की रो में या 9-9 की रो में या 11-11 की रो में या 12-12 की रो में भी बैठाएं तो सभी बच्चे बैठ जाएंगे और कोई भी बच्चा बैठने से नहीं रह जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें क्लियरली कहा गया है कि जब हम बच्चों को 8-8 की रो में, 9-9 की रो में, 11-11 की रो में और 12-12 की रो में बैठाते हैं तो ऑलवेज 3 छात्र ऐसे रह जाते हैं जिनको हम नहीं बैठा पाते हैं। तो जो 3 छात्र शुरुआत में हमने अपने क्वेश्चन में छोड़े थे अब उन 3 छात्रों को अपनी कैलकुलेशन में शामिल कर लेंगे। तो हमने अभी कैलकुलेट किया है कि 792 वो बच्चे हैं जिनको हम 8-8,
9 9, 11 11 और 12 12 की रो में बैठा सकते हैं। बट हमें 3 छात्र और चाहिए, तो हम 792 में 3 छात्रों को और ऐड कर देंगे। ये तो था क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम सेकंड पार्ट में आए तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जब हम छात्रों को 15-15 की रो में बैठाते हैं तो सभी छात्र बैठ जाते हैं। इट मीन्स हमारे पास जो 792 प्लस 3 बच्चे हैं, अगर हम उनको 15-15 की रो में बैठाएं तो कोई भी बच्चा बैठने से छूट नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स ये जो बच्चों की संख्या है वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। इट मीन्स 792 प्लस 3, तो टोटल कितने बच्चे हुए? 795 बच्चे हुए। और 795 जो नंबर है वो 15 का मल्टीपल भी है। बट यहाँ पर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आ जाता है। हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है कि ऑडिटोरियम में बच्चों की जो संख्या है वो 1000 से अधिक होनी चाहिए, जबकि 795 जो नंबर है वो 1000 से कम है। तो हमें 1000 से बड़ा एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनमें ये सारी कंडीशंस फॉलो करें। तो अगेन हमें अपने आंसर को पाने के लिए इन नंबरों के साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। तो अभी हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी है? 792, जिन बच्चों को हम बैठा सकते हैं, और 3 एक्स्ट्रा बच्चे। और आपको पता है 3 एक्स्ट्रा बच्चों को हमें अलग से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये 3 से चेंज हो जाएंगे। जबकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली कहा गया है कि हमारे पास कितने बच्चे बचते हैं? 3 बच्चे बचते हैं। तो रह गए हमारे पास 792 बच्चे। तो 792 बच्चे जो हैं वो कॉमन मल्टीपल हैं 8, 9, 11 और 12 का। और अगर हम 792 में कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये जो नंबर है वो 8, 9, 11 और 12 का मल्टीपल नहीं रहेगा। इट मीन्स 792 में हम केवल मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर हम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें वो संख्या पता नहीं है। तो वेरिएबल के तौर पर हम उसे x मान लेते हैं। तो जो बच्चों की संख्या होगी वो यहाँ पर क्या होगी? 792x प्लस 3। और ये जो नंबर है वो 15 से पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। और x का जो मान होगा वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक एक करके, इन नंबरों को पुटअप करके। बट अगर यहाँ पर हम x का कोई भी मान x की जगह पुटअप करके 792 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत लेंदी कर देगा। तो इस लेंदी प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए हमें 792 को 15 के प्रॉपर मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है 792 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 12 बचता है। इट मीन्स 792 में जो 12 है वो एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इस एक्स्ट्रा को सेपरेट लिखें तो हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा 780x प्लस 12x प्लस 3। और आपको पता है 780 जो संख्या है वो 15 का मल्टीपल है। इट मीन्स 780x 15 का मल्टीपल होने के लिए x पर डिपेंड नहीं करता है। तो बच गए हमारे 2 छोटे से नंबर 12x प्लस 3। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है x का जिसे हम 12 से मल्टीप्लाई करें और 3 जोड़ दें तो वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक तो नंबर हमें पहले से पता है, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 12 प्लस 3 15 होगा, 15 15 से डिविजिबल है। बट अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं तो जो संख्या आएगी बच्चों की वो 1000 से कम होगी। इट मीन्स हमें x का मान 1 नहीं मानना है। तो बाकी के नंबर को अगर हम ट्राई करें तो x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो 12 दूनी 24 प्लस 3 27 होगा, जो कि 15 का मल्टीपल नहीं है। और अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो 12 तिहाई 36 प्लस 3 39, ये भी 15 का मल्टीपल नहीं है। 4 लेते हैं तो 12 चौक 48 प्लस 3 51, ये भी नहीं है। 5 लेते हैं तो 12 पंचे 60 प्लस 3 63, ये भी नहीं है। और अगर हम यहाँ पर 6 ले लें तो 12 छंग 72 प्लस 3 75। और आप सभी को पता होगा जो 75 है वो 15 का मल्टीपल होता है। इट मीन्स हमारा जो x का मान होगा वो इक्वल होगा 6 के। अब हमें x का मान मिल चुका है तो हम यहाँ से बच्चों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने अभी बच्चों की संख्या जो मानी थी वो क्या मानी थी? 792x प्लस 3। तो x की जगह अगर हम 6 पुटअप कर दें
तो 792 इंटू 6 प्लस 3 और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4752 प्लस 3 और 3 ऐड कर देंगे तो 4755। इट मीन्स यहाँ पर जो बच्चों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 4755। 4755 बच्चों की वो मिनिमम संख्या है जिसे हम इस ऑडिटोरियम में अगर 8, 9, 11 और 12 की रो में बैठाएंगे तो ऑलवेज 3 छात्र बच रहे होंगे, और जब हम इन बच्चों को 15-15 की रो में बैठाएंगे तो सभी छात्र जो होंगे वो बैठ जाएंगे। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? 4755 छात्र। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था।